हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको देखिए यहाँ पे एयरफोर्स एक्स वाई बोथ के लिए इंग्लिश का पीडीएफ से क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। जहाँ मैंने पैसेज नहीं लिए केवल, और 15 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप दे सकते हैं और इन चारों को मैं डिटेल से बताऊँगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, और स्कोर प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब इसमें ये पूछा गया या तो पंचुएशन आता है या तो रिम्यू टू आता है। इस बार आपका पिछले साल में पंचुएशन पूछा गया था, कभी कभी रिम्यू टू भी आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका दिया गया। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है, लेसन सेड ही कैन नॉट यू हियर ए लोमोनी। ठीक है, सबसे पहली बात तो याद रखिए, कॉन्सेप्ट आप इन सबको लिख लीजिए। एक्सक्लेमेटिव में जो लिसन होता है उसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, वो भी एक्सक्लेमेटिव चिन्ह एक्सक्लेमेटिव साइन जरूर लगाते हैं। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी लिखते हैं। तो इसमें तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दोनों तरफ तो है ना, ये कट गया। इसमें भी इस तरफ नहीं था तो ये कट गया। अब या तो तीसरा होगा तो चौथा होगा। ठीक है, अब ये बात इसकी हिंदी एक मिनट बता दे तब आप समझ जाएंगे क्या हो सकता है। देखिए इसमें लिखा है लिसन सेड ही कैन नॉट यू हियर ए लो मोनी। उसने कहा सुनो, तुम्हें यहाँ काम नहीं करा सकते, तुम्हें यहाँ काम नहीं करा सकते। तो ये एक प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, एक प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तुम्हें काम नहीं करा सकते। अब उसने पूछा नहीं है कि कोई नहीं करा सकते, एक प्रकार से क्वेश्चन है कि तुम्हें काम नहीं करा सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन एक प्रकार से यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर लास्ट में लगेगा। ठीक है, अंदाजे से भी लगा लीजिएगा कि कैन जहाँ पे आ जाएगा वहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। ठीक है, तो ये कि आपकी हिंदी बता दी मैंने, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। तीसरे चौथे में राइट था, वैसे इसमें तो है नहीं, तो चौथा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल से था। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाँ ये भी दूसरी चीज़ लिख लीजिएगा, सेड ही के बाद में कॉमा जरूर लगता है। ठीक है, दूसरी चीज़ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे ये राइट ऑप्शन हो गया। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, इसका मतलब होता है कि इसका मतलब ऐसे होता क्या, पहले आप सोचिए। इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बात करना, बढ़ा चढ़ा के या फिर बढ़ा चढ़ा के लंबी लंबी बातें हाँकना। बढ़ा चढ़ा के बात करना मतलब होता है एक्सएगरेट। ठीक है, स्पेलिंग देख सकते हैं, डबल जी होता है, इनोरियल में आया भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला दिया गया है, ये देखिए, टू बर्न ए होल इन वंस पॉकेट। मतलब अपनी जो पॉकेट होती है, जेब कह सकते हो, उसमें होल है, छेद है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि मतलब जल्दी जल्दी अधिक अधिक, मतलब कि पैसे उड़ा देना, जल्दी जल्दी खर्चा कर लेना पैसा, मतलब। ठीक है, पॉकेट में जैसे होल है, समझ लीजिए पैसे आपके जल्दी जल्दी वो हो रहे हैं, गिर रहे हैं, या दूसरे सेंस में ये भी उसमें कहते हैं कि बहुत अधिक पैसा खर्च करना। तो हो सकता है इसका होता है टू स्पेंड मनी क्विकली, जल्दी जल्दी पैसा खर्च करना, स्पेंड मनी खर्चा करना, मनी पैसा। ठीक है, इसमें ये लिखा है वनरेबल, ये आपका साइनोनियम नॉवेज 10वें नंबर तक है। ये साइनोनियम मतलब होता है पर्यायवाची। ठीक है, बेस्ट एक्सप्रेस भी लिख के आता है पेपर में अब। ठीक है, अब इसमें ये वही साइनोनिम होता है। वेनरेबल माने क्या होता है, वेनरेबल माने होता है पूजनीय, पूजनीय या सम्मान पूर्वक। तो रिस्पेक्टेबल माने भी यही होता है, पूजनीय या सम्मान पूर्वक होता है। ठीक है, सम्मान पूर्वक या सम्मानी। ठीक है, अब इन चारों को डिस्कस करते हैं। अनवर्थी माने क्या होता है, अयोग्य या नालायक कह सकते हैं, अयोग्य। ठीक है, ए डिगार्डेड माने क्या होता है, तो होता है इसके माने अपमानित। ठीक है, अपमानित। प्लीज़ इनको चारों का आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा। जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट आपको कराए इंग्लिश के, बहुत सारे मैंने करा डाले हैं, तो उनको प्लीज़ आपको प्रैक्टिस सेट में तक कॉपी पे जरूर नोट कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, डिफ्लाइड माने क्या होता है आपका, अशुद्ध होता है जो, इसका वो प्योर हो जाएगा एंटोनियम। ठीक है, चलिए अगला दिया है, टेंटेड माने क्या होता है, टेंटेड माने क्या होता है बताइए जरा। टेंटेड माने होता है भ्रष्ट, जो भ्रष्टाचार वाला भ्रष्ट। ठीक है, और या तो दूषित कह सकते हो, दूसरा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आप बताइए जरा। करप्ट माने भी तो यही होता है, भ्रष्ट होता है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन, जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उसमें मैं टिक लगा दूंगा। ठीक है, अब प्योर माने तो शुद्ध होता है। ठीक है, चलिए अब ये क्या लिखा है, डिलाइटफुल। अब बताइए डिलाइटफुल माने होता है वैसे कि रमणी कह सकते हो, सुंदर, या हर्षजनक। ठीक है, हर्षजनक कह सकते हो। और वोलसम दिया गया, ये स्पेलिंग इंपॉर्टेंट। वोलसम माने होता है, वोलसम माने होता है पौष्टिक। ठीक है, ये तो आपको आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और राइट ऑप्शन में से चौथा था जिसमें मैं टिक लगा दूंगा। ठीक है, चलिए स्पॉन्टेनस माने क्या होता है, स्पॉन्टेनस आप बताइए जरा क्या होगा। एक मिनट रुकिए, हाँ बताइए कि 11 से 12 नंबर तक एंटोनिया मतलब विलोम शब्द होता है, अपोजिट टाइप का। स्पॉन्टेनस माने आपका क्या होता है, स्पॉन्टेनस का मतलब ये होता है स्वैच्छिक, मतलब अपने मन से। और दूसरा इसका हो जाए इंटेंशनल, इंटेंशनल माने होता है आपका मतलब से, मतलब से मतलब अपनी मंशा से। ठीक है, तो ये किसका एंटोनियम हो जाएगा, 11 का यहाँ पे राइट ऑप्शन है, जो दूसरा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सडन माने अचानक होता है। ठीक है, आइसोलेटेड माने पृथक, ये इंपॉर्टेंट, आइसोलेटेड पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और लास्टिंग माने क्या होता है, लास्टिंग माने होता है टिकाऊ या स्थायी या टिकने योग्य होता है जो। अब देखिए समझ में आ, देखिए इनको प्लीज़ आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सालो माने क्या होता है, SHALLOW, सालो। अब मैं थोड़ा अच्छी तरह लिखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ पे जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। सालो माने होता क्या वैसे बताइए, सालो माने होता है वैसे छिछला। ठीक है, सालो माने होता है छिछला,
या फिर उथला कह सकते हो, या ऊपरी भाग जो होता है उथला। ठीक है। अब दूसरा क्या कह सकते, क्या कह सकते हैं, इसका कह सकते डीप। डीप माने होता है गहरा। ठीक है। अब चलिए इन चारों को डिस्कस करते हैं। ट्रेवल माने होता है तुच्छ, तुच्छ होता है, या फिर नगण्य कह सकते हैं, ना के बराबर जो होता है। क्राफ्टी माने क्या होता है, CRAFTY। क्राफ्टी माने आपका क्या होता है, ये पहले बताइए। चलिए आप ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए क्राफ्टी माने क्या होता है, क्योंकि देखता हूँ कि वीडियो लास्ट तक आप देखते भी हैं कि नहीं, बीच तक, कि पूरा स्किप कर देते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखते कि नहीं। क्राफ्टी आप बताइए खुद। और स्लाइड माने वैसे क्या होता है, SLIGHT। स्लाइड माने तो थोड़ा। ठीक है। चलिए अगला दिया गया, स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड। ये पूछा गया आपका। अब बताइए क्या स्पॉट द मिस स्पेल्ड, इन चारों में से आपको बतानी मिस स्पेल्ड। तो यहाँ पे जो मिस स्पेल्ड मतलब जो गलत है वो आपकी पहली नंबर गलत लिखी गई स्पेलिंग। अनकॉन्शियसनेस होता है ना, तो अनकॉन्सीनेस CI होता है। ठीक है। SNESS देख सकते हैं यहाँ पे C के बाद में आई नहीं आया तो आई लगता है। अनकॉन्शियस माने होता है बेहोशी। ठीक है। और टोमल्टोस माने क्या होता है आपका, ये बताइए ज़रा। टोमल्टोस माने उतार चढ़ाव, कहते हैं उतार चढ़ाव दिन जैसे कहते होंगे, तो उतार चढ़ाव केवल कहा जाता है, उतार चढ़ाव। ठीक है, भरे, उतार चढ़ाव भरे दिन। ठीक है, उतार चढ़ाव भरे कह सकते हैं केवल। इंटरमिटेंट माने क्या होता है, ये बताइए पहले। इंटरमिटेंट माने होता है रुक रुक कर। इंटरमिटेंट माने रुक रुक कर। ठीक है, इतना आ गया। और इम्बिसाइल माने क्या होता है, IMBECIL। इम्बिसाइल माने होता है मूर्ख या फूलिश कह सकते हो, या फूलिश का सिनोनिम हो जाएगा, FOOL वाला। ठीक है। चलिए ये लिखा है कि ये तो 13 तो हो गया। हाँ ये पहला गलत है 13 में। ठीक है, अनकॉन्शियस में SCI होता है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया, आई डू नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। 14 नंबर क्वेश्चन, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए, यहाँ से इट से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट बना के इट इज़ नॉट होगा। ठीक है। अब ये है कि हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ केवल बतानी है जो आपको अभी तक नहीं शायद पता हो। बताइएगा कमेंट में कि ये बात आपको पता था कि नहीं। एक्सपेक्टेड होता है जो, एक्सपेक्टेड में जब एक्टिव पेशिव को हल करते हैं, जब पेशिव वॉइस बनाते हैं तो बाई का प्रयोग कभी नहीं करते, उसमें ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये बात किसको पता थी, ये कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड बाद में ऑफ लगेगा। ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि नो होता है, नो माने जाना, नॉन के मतलब नो होता है, उसके बाद में बाई का प्रयोग नहीं करते, टू का प्रयोग करते हैं पेशिव वॉइस में। उसी प्रकार में एक्सपेक्टेड के बाद में ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है और आप सोचेंगे बाई लगाएंगे, लेकिन नहीं। आप ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा, नोट करने वाली बात है ये। एक्सपेक्टेड के बाद में हमेशा ऑफ लगता है, बाई नहीं लगता पेशिव वॉइस में। अगला क्वेश्चन है, मोहन सेड टू रिया डू यू नो रोहित। इसमें क्या होगा, 15 नंबर क्वेश्चन है। बताइए। इसमें देखिए सिंपल सा है, मैं आपको थोड़ा इसमें डिटेल से बताऊंगा, इनको कॉपी में नोट करिएगा। सेट टू के स्टैंड पे आस्कर तो आएगा, क्योंकि डू से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। सेट टू के स्टैंड पे आस्कर आएगा, मोहन आस्कर तीनों में आ रहा है वैसे तो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इफ़ या वीदर लगाते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद ये बताएंगे इफ़ कहाँ लगता है, वीदर कहाँ लगता है। इफ़ वीदर का प्रयोग करते हैं, कभी कभी इफ़ लगा देते हैं वीदर पर। ये बात नहीं पता होगा कि वीदर कब लगता है और इफ़ कब लगता है, ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा अभी। ठीक है, बताइएगा कमेंट में ये आपको पता था कि नहीं। देखिए इफ़ लगा देंगे। ठीक है। अब ये क्या है, मोहन ने रिया इसका, अब रिया लड़की थी तो सी होगा कि नहीं, यहाँ पे सी होगा, इफ़ सी होगा, इफ़ सी। अब इधर सी होना चाहिए, तो ये दोनों नहीं है, सी तो है नहीं, सी केवल एक ही ऑप्शन में। यहाँ पे 15 का दूसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब डिटेल से सुनिएगा, एक बात केवल छोटी सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जैसे कि इफ़ होता है, इफ़ और वीदर का प्रयोग किया जाता है, ये तो सबको पता होगा। लेकिन ये बताइए कि देखिए वीदर का प्रयोग तब किया जाता है जब उसके आगे में और दिया जाता है। यहाँ कहीं और जब दिया जाएगा तो वीदर का प्रयोग करेक्ट है। ठीक, वैसे तो दोनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक जो बात है, जो वीदर के बाद में और का प्रयोग किया जाता है वो फिक्स होता है, और वीदर के बाद में और आता है। अगर और नहीं आता तो आप इफ़ लगा दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख भी सकते हैं, और तो आया नहीं यहाँ कहीं, तो इफ़ लगेगा, इफ़ लगा भी है। और ये कि वीदर के बाद में और ज़रूर आता है। ठीक है, ये थोड़ा बात नोट करने वाली थी। हाँ, एक्सपेक्टेड के बाद में ऑफ लगता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता दे रहा हूँ क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, डैट कैन नॉट बी, हाँ थोड़ा ये अच्छी तरह लिख दे, इरेज्ड होगा, ERASED, जिसे मतलब मिटाया ना जा सके, या अमिट कह सकते हो, जिसे मिटाया ना जा सके। तो क्या हो जाएगा इसका, बताइए जरा आप। देखिए तो इसको आप कॉपी पे लिख लीजिएगा, इनडेलीबल होता है, इनडेलीबल होता है। ठीक है, इन डेली हो गया, फिर बेल हो गया, मतलब ये कि INDELIBLE, इनडेलीबल माने ये होता है अमिट, या फिर जिसे मिटाया ना, जैसे कि वन वर्ड खत्म। एडजेक्टिव है फूल, फूल का एडजेक्टिव, फूल माने मूर्ख, एडजेक्टिव मतलब फूलिश। लेट का क्या होता है, लेट का लेट होता है, तीनों वही होती है। पार्ट फॉर्म पूछे, वर्ग की सेकंड फॉर्म भी यही है, और लेट थर्ड फॉर्म भी यही होती है। अब जैसे कि पढ़ा होगा कुट 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 पुट पुट पुट,
ठीक है, तो उसी प्रकार से लेट 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 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19, ये कि 15 क्वेश्चन मैंने लिए, तो 2 क्वेश्चन ये भी हैं आपके। नथिंग बट बॉयज सीन, इसका मतलब क्या है पहले आप बताइए। चलिए, नथिंग के बाद में हमेशा सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या आपकी वाज है और हैज है, ये दोनों तो आपके कट गए। मतलब ये कि सीन मैंने देखा था, मतलब इनमें उसने केवल लड़कों को, उसने लड़कों के अलावा और किसी को नहीं देखा था। ठीक है, लड़कों के अलावा उसने किसी को नहीं देखा था, तो वहाँ पे होगा वाज, देखा था है ना, तो वहाँ पे पास्ट में चला गया सेंटेंस, तो वहाँ पर वाज का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राइट ऑप्शन ये पहला आपका राइट है। ठीक है, और ये क्या, ही इज डैश एम ए इन हिस्ट्री, एम ए को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है एम ए ऐसे लिखा जाता है ना, तो इसमें ये ए आ रहा, ए मतलब ये क्या है, वॉवेल साउंड। ठीक है, वॉवेल साउंड में ये होता है हमेशा एन का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। वैसे ही कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो ए लगता। ठीक है, वॉवेल साउंड है तो एन लगेगा, ये आपको ए अंदर आज ये सब आना चाहिए, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये कि 15 में से आपके कितने मार्क्स आए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है आपको, मतलब ठीक है बताइएगा ज़रूर। ठीक है, वीडियो अच्छा तो लाइक ज़रूर करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, और ये भी है कि थोड़ा प्ले लिस्ट भी जाके चेक कर लीजिएगा। देखिए प्ले लिस्ट चेक करते हैं मुझे पता है, लेकिन थोड़ा लास्ट तक भी चेक कर लीजिएगा। नैवी एम आर साइंस भी कराया, नैवी एम आर जी के कराई, नैवी एम आर मैथ